इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस्ड 2025। बढ़िया सवाल जेई एडवांस 2025 का था। विल ट्राई टू सॉल्व इट। अच्छा, जो आपके पास गिवन एक्स है, पहले सीक्वेंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सवाल में देख लेते हैं क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन सीक्वेंस में एक्स आपको दे रखा है, इस एक्स में आप देख सकते हैं जो आपका फिनाइल ब्रोमाइड दे रखा है, इसके साथ में एक एसिटल पोर्शन जोड़ रखा है। ठीक है, सो बेसिकली एक कैप्ड ग्रुप आपके पास दे रखा है। ठीक है ना। सो आप क्या कर रहे हैं, इसको Na ड्राई ईथर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और आपको ध्यान में आएगा Na ड्राई ईथर जब भी आप ट्रीट कर रहे हैं, साथ में फिनाइल ब्रोमाइड दे रखा है, सो इट विल अंडरगो फिटिक रिएक्शन, राइट। सो फिटिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अच्छा, ये हाइड्रोलिसिस करने से आपके ये जो एसिटल दे रखा था, इस एसिटल का रेट्रो हो जाएगा, लाइक ये कंप्लीट एसिटल आपका वापस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। तो आप क्या करेंगे, साथ साथ में फिटिक भी करवा देंगे, और जैसे आपने फिटिक करवाया और साथ में हाइड्रोलिसिस भी कर दिया, तो ये जो आपका एसिटल वाला पोर्शन था ये एल्डिहाइड में आ गया, CHO में आ गया। ठीक है, और यहाँ से आपका Br प्रेजेंट था। नाउ सिंस आप इस वाले कंपाउंड को इसी के जैसे कंपाउंड से सेल्फ फिटिक करवाया जा रहा है, तो इसका मतलब कपल हो जाएगा, और कपल होने के बाद इसी तरीके से एक और फिनाइल रिंग, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे भी CHO आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले स्टेप में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका बन गया, दिस इज़ P, सवाल में रखा है कि आपका ये P होगा। अब इस P को आप ट्रीट कर रहे हैं NaOH के साथ। ठीक है, NaOH के साथ इसको हीट किया जा रहा है। अब आपको ये पता है कि जब कभी भी आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिवन हो और NaOH की प्रेजेंस में हीट किया जाए, तो दो संभावनाएं आपके पास बनती हैं, दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक एल्डोल की पॉसिबिलिटी बनती है, कैनिजारो की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब क्योंकि ये आपके पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कैनिजारो देगा। सो दिस इज़ अ केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। सो दिस इज़ इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, राइट। अच्छा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होगा, सो वन ऑफ द एल्डिहाइडिक ग्रुप इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज to the corresponding carboxylate ion, and another is going to oxidize to the alcohol, reduce to the alcohol, right? So this will be COOH and this get reduced to CH2OH. so एक का रिडक्शन हो जाएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका बना, दिस इज Q। अब इस Q पे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन किया जा रहा है। इट इज बीइंग हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CaO, so there is सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन किया जा रहा है। ठीक है, और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करने के बाद COH विल गेट रिप्लेस्ड बाई H, इट विल गेट रिड्यूस टू H। सो सिंपली आपका इसके बाद ये फिनाइल रिंग ऐसे ही देखने को मिलेगा, एंड दिस फिनाइल रिंग टू द ऑर्थो पोजिशन विल हैव CH2OH, और वहाँ पे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। आपने COH पूरा पोर्शन हटा दिया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, या Na2CO3 की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में। ओके। अच्छा, इसके बाद ये जो आपके पास बना ये R था, अब इस R को ट्रीट किया जा रहा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में PBr3 के साथ। सो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा, और ये जो OH आपका है, दिस OH गेट रिप्लेस्ड बाई Br। ओके, सो OH का रिप्लेसमेंट Br से हो जाएगा। सो वी हैव दिस वे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा CH2Br कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज T, ये आपका बन जाएगा T। अच्छा, इसके बाद ये जो T है, इस T का रिएक्शन R के साथ किया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त सा आपका रिएक्शन सीक्वेंस में जो दे रखा है ना, जिस तरीके से सवाल को लिख रखा है, बहुत खूबसूरत बना रखा है। इस T को R के साथ ट्रीट किया जा रहा है, बट इस R को T के साथ ट्रीट करने से पहले NaH के साथ ट्रीट किया जा रहा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, सो जो R आपके पास बना था, ये वाला R, सो हम क्या कर लेते हैं, इस R को ट्रीट कर लेते हैं NaH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नाउ दिस NaH इज़ अ वेरी गुड हाइड्राइड डोनर, इट्स अ वेरी गुड हाइड्राइड प्रोड्यूसिंग सबस्टांस। सो ये बेस की तरह काम करेगा, और अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो OH से एसिडिक हाइड्रोजन को खींच ले जाएगा, और जैसे ही OH से एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, सो वी गेट दिस वे। ओके, सो विल हैव CH2 एंड O नेगेटिव, कुल मिला के अल्कोक्साइड आइंस का फॉर्मेशन, अल्कोक्साइड आइंस। अच्छा, अब देखिएगा, अब सवाल को किस तरीके से पुट कर रखा है। ठीक है, सो जो R था उसको हमने ट्रीट कर लिया और अल्कोक्साइड बना दिया।
अच्छा, ये जो अल्कोक्साइड आपके पास बना, इस अल्कोक्साइड को ट्रीट किया जा रहा है टी के साथ, ऊपर वाले टी के साथ ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। अब अल्कोक्साइड दे रखा और यहाँ पे आपको एल्काइल हैलाइड देखने को मिल जाएगा, एरोमेटिक आपको ब्रोमाइड देखने को मिल जाएगा। सो इन दोनों के बीच में विलियमसन सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी फेमस रिएक्शन। सो जब आप इसको इसके साथ ट्रीट करवा देंगे, सो इन दोनों को आपस में रिएक्शन करने पे आपको देखने को मिलेगा विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। सो विलियमसन रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर विलियमसन रिएक्शन होगा सो कुछ इस तरीके से ईथर्स का फॉर्मेशन। सो वी हैव दिस वे, देन CH2 ऑब्वियसली, और सोडियम के साथ में Br हट जाएगा एंड दिस CH2 विल गेट कपल विद दिस पोर्शन। सो यहाँ पे आपका O एंड देन CH2, और ये CH2 के साथ में आपको फिनाइल रिंग्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज S, ये S आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके अच्छा, इसके बाद इस पूरे सवाल में ये बोल रखा है कि आपको 16 मोल्स ऑफ X दिए गए हैं सवाल में, ठीक है। सो 16 मोल्स ऑफ X दिए गए हैं और आपको यील्ड बताना, अमाउंट बताना है बेसिकली S का। सो ये S कितना बना होगा आपको ये बता देना है, और साथ में इनके परसेंटेज यील्ड दे रखे हैं कि कितना % अगले में प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। अच्छा, इसके 16 मोल से हमने स्टार्ट किया। सो इसके 16 मोल्स आपके पास दिए गए थे ना। पहले स्टेप में कपलिंग रिएक्शन होगा, और जब कपलिंग रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस से 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे। जब आपको 1 मोल बनाना है, इसका मतलब ये होगा कि जब आपने 16 मोल लगाए थे तो इसका मतलब सिर्फ 8 मोल बने होंगे, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन चल रहा है। सो ऑब्वियसली ये जो आपके पास बने होंगे इसके 8 मोल बने, ठीक है। सो इसके आगे आपके पास 8 मोल P। अच्छा, उसके बाद P के बाद जैसे आप Q पे चले गए और P में 100% यील्ड बता रखा है, ठीक है, 8 मोल आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप Q पे जाएंगे तो 50% यील्ड हो गया, इसका मतलब इसका आधा कर दिया हमने तो 4 मोल बने होंगे। ओके, आगे चले गए, फिर से 50% दिखा रखा है, लाइक फिर से आधा कर दिया तो 2 मोल हो गए। ओके, अब R के बाद आप T पे चले गए, फिर से 50, तो इसका मतलब 1 मोल हो गया। ओके, और इसके बाद आप S बनाएंगे और S में फिर से 50 मोल बन रहे हैं। सो S में फिर से 50 मोल, 1 मोल पे हमने T बना रखा था और S आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मोल, ये 0.5 मोल, राइट। सो ये हो जाएगा आपका 0.5 मोल। ओके, अच्छा, इसके मोल आपको पता चल गए। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसका मास, इसका अमाउंट आपको पता करना था। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसका मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। सो इसका जो मोलर मास होगा आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसका जो मोलर मास है आपको 360 देखने को मिल जाएगा। इट कम्स आउट टू बी 360, ठीक है। 360 आपको मोलर मास देखने को मिल जाएगा। सो मोलर मास इतना आ गया और मोल इतना आ गया। सो इसका अमाउंट आपको पता करना है। सो इसका मास बराबर हो जाएगा मोलर मास इंटू मोल, एंड दैट विल बी इक्वल टू 175 ग्राम। सो द करेक्ट आंसर विल बी 175 ग्राम, राइट। बहुत अच्छा सवाल था, आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं।